बच्चों मिजाज कैसे हैं? बढ़िया है? खैरियत से हैं आप लोग? चलिए आज बेटा हम करेंगे फिजिक्स 11th काइनेमैटिक्स चैप्टर 3 लेक्चर 10। अब डिफरेंशिएशन कंटिन्यूड। बेटा लेक्चर 9 के अंदर मैंने डिफरेंशिएशन का एक जनरल आइडिया आपको दिया, ठीक है। कुछ बड़े बेसिक से फॉर्मूलाए मैंने इंडिकेट किए, उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी लिए, ठीक है। तो ये सब बेसिक बातें थी, पूरी प्योरली मैथमेटिकल बातें हमने की। अब सवाल ये है कि हम फिजिक्स में इस डिफरेंशिएशन की कंसेप्ट को यूज कैसे करेंगे। हालांकि हम काइनेमैटिक्स में पहले के लेक्चरों में बताते रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वहां पर भी हमने डिफरेंशियल फॉर्म में उसको इंडिकेट किया। तो देखते हैं बेटा डिफरेंशिएशन हम फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, और फिर इस पर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है बेटा। जैसे आपने लिखा जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये हमने लिखा था। या डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख दिया, या क्या लिख दिया, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं ये। अब जैसे ये तो एवरेज वेलोसिटी है हमारे पास। अगर बेटा मैं डेल टी, इफ डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल टी बहुत कम है, अप्रोचेस टू जीरो, तो उस केस में मैं इस बात को कैसे इंडिकेट करूंगा कि भाई लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल एस अपॉन डेल टी इट इज, ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी डेल टी बहुत छोटा है, टाइम इंटरवल ना के बराबर है, तो यानी वेलोसिटी एक तरीके से क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये v हो जाएगी। v इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे ही बेटा यहां पे हमने देखा जब हमने एवरेज एक्सेलरेशन लिखा, एवरेज एक्सेलरेशन, ए फॉर एक्सेलरेशन, ए वी एवरेज एक्सेलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल, ठीक है बेटा। यहां पर भी इफ डेल टी इज वेरी मच स्मॉल एंड अप्रोचेस टू जीरो, तो उस केस में बेटा मुझे इस बात को शो करना होगा कि भाई लिमिट लगाएंगे और डेल टी यहां बताएंगे कि भाई अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो उस टाइम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इस बात को इंडिकेट करेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसे हम ए से लिख देंगे। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो यानी कि अब इसे मैं कैसे लिख दूंगा, जैसे यहां पर v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसे हम लिख सकते हैं जब भी बेटा डेल टी अप्रोच करेगा जीरो को, डेल टी अप्रोच करेगा जीरो को, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, इसको हम लिख सकते हैं इट इज डी एस अपॉन डी टी। ऐसे यहां इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज डीवी अपॉन डी टी, ये आ गया। कई क्वेश्चनों में ऐसा दे रखा होता है कि भाई जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक्स के फंक्शन के फॉर्म में दे रखा हो, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो उस टाइम बेटा यहां पर हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी। अब dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, dx का अपने से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे। अब dt और dx इंटरचेंज करिए, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। तो बेटा ये जो dx अपॉन dt है, dx अपॉन dt इट इज व्हाट, dx अपॉन dt या ds अपॉन dt, ये क्या है बेटा, एक तरीके से वेलोसिटी है, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया। इसे v लिख दीजिए, तो v dv अपॉन dx इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चंस देखते हैं कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके से हमारे सामने आएंगे। फॉर्मूला हमारे पास ये बेसिक रहेगा। जैसे एक चीज मैं इंडिकेट कर दूं कि जैसे कल हमने जो लिया था, यानी x रेज टू दी पावर n, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो बेटा ऐसे लिखा मैंने, n पावर जो है n पहले लिख दिया, इनटू x n रेज टू दी पावर -1, ये बेसिक फॉर्मूला काम कर रहा है, ठीक है।
अब जैसे एक चीज और लिखी थी मैंने कि भाई अगर यहां पर नंबर 1 ये डाल लो, नंबर 2 ये डाल लो, y इज इक्वल टू u रेज टू द पावर n एंड u इज द फंक्शन ऑफ x एंड u क्या था, u इज द फंक्शन ऑफ x, u x का फंक्शन था। तो उस टाइम बेटा अगर मैं dy अपॉन dx निकालूं, dy अपॉन dx, पहले तो उसको n u रेज टू द पावर n माइनस 1 कर दे, फिर u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दे। तो ध्यान रहे ये जो फॉर्मूला हमारे पास कल हमने जिक्र किया था, इन्हीं फॉर्मूला को आज हम यूज करेंगे बेटा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। If a particle is moving in a straight line along x-axis, if a particle is moving in a straight line along x-axis and its displacement depends upon टाइम s, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है, x इज इक्वल टू 10t प्लस 15t क्यूब, 10t प्लस 15t क्यूब। ठीक है, ये एक पार्टिकल है जो बेटा मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन टाइम s, x इज इक्वल टू 10t प्लस 15t क्यूब, ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम निकालते हैं, यहां पे जैसे x हमें कह रखा है कि भाई ये मीटर के अंदर है, जो x किस में आ रहा है, मीटर में है, एंड टाइम जो है टाइम इज इन सेकेंड, टाइम किस में है, यहां पर सेकेंड में है, और x किस में है, मीटर में, तो मैंने बाहर मीटर चिपका दिया कि भाई x मीटर के अंदर है। ठीक है, अब आपको कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है। फाइंड नंबर 1 वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन यानी रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। जैसे बेटा ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन हो गई, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट x एंड टाइम t, तो आपको सबसे पहले लिखना है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, फिर निकालना है इनिशियल वेलोसिटी। क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, अब बेटा आपको निकालना है इनिशियल वेलोसिटी हो गई, यानी अब आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी व्हेन टाइम, वेलोसिटी व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब वेलोसिटी निकालनी है जब टाइम कितना है, 2 सेकेंड पर है। ठीक है, फिर निकालना है नंबर 4 एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम, या एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जब टाइम 0 है वहां से लेकर जब टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा तो उस दौरान एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसे ही खूब सारे पार्ट कर लेते हैं, सारे पॉसिबल एस्पेक्ट यहां पर आ जाए। बेटा अब यहां पे लिखना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन, ये एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन निकालना है। ठीक है, फिर इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है, फिर निकालें यानी वेलोसिटी या ऐसे लिख दें एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू
t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बेटा एवरेज एक्सेलरेशन भी हमें निकालनी है इसी टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। और एक और लिख देते हैं, ये आपके 8 पार्ट हो गए कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बेटा यहां मैंने कोशिश की है कि भाई सारे पार्ट्स, सारे एस्पेक्ट्स क्वेश्चंस के इसमें मिल जाएं, है ना। तो बेटा शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले नंबर 1, बेटा हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन निकालनी है। तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds या dx अपॉन dt। तो d अपॉन dt, x की वैल्यू कितनी है? x इज इक्वल टू 10t प्लस 15t क्यूब। तो बेटा बारी बारी से यहां पर 10t का डिफरेंशिएशन करें प्लस 15t का डिफरेंशिएशन कर दें, ठीक है। तो ये हो गया पहले 10t का d अपॉन dt, 10t प्लस d अपॉन dt 15t क्यूब। ये करें। अब जो कांस्टेंट होता है, कल भी हमारा जिक्र हुआ था कि भाई कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट को यहां बाहर निकाल दीजिए। ये आ गया हमारे पास 10 d अपॉन dt, t ये रह गया प्लस 15 बाहर आ गया d अपॉन dt। अब यहां पर क्या रह गया? t क्यूब। बेटा अब t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 10 हो गया प्लस, अब t क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, t क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 15 तो ये है 3t 3 माइनस 2 यानी 3 माइनस 1 यानी 2, ये आ गया। तो बेटा ये मेरे पास कितना हो गया? 10 प्लस 45t स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे पास? वेलोसिटी आ गई। कि भाई वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कितनी हो गई हमारे पास? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन बिकम्स 10 प्लस 45t स्क्वायर। ये बेटा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन हो गई हमारे पास, यानी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कितनी हो गई? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन यानी v इज इक्वल टू 10 प्लस 45t स्क्वायर। ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन मेरे पास आ गई, ठीक है। आगे कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी। बेटा इनिशियल वेलोसिटी नंबर 2, फॉर इनिशियल वेलोसिटी टाइम क्या चिपका देंगे? 0 चिपका देंगे। t इज इक्वल टू 0। भाई t0 पर जब हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई है, t0 पर उस टाइम जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो बेटा यहां वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, इसमें t0 रख दीजिए तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड। अब निकालना है वेलोसिटी व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो नाउ सेकंड पार्ट, ये तो मेरे पास पहला पार्ट ये था बेटा। दूसरा पार्ट मेरे पास क्या आ गया? दूसरा पार्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो तीसरा पार्ट, वेलोसिटी व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब बेटा टाइम t 2 सेकेंड के बराबर है तो वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बस टाइम यहां पर क्या प्लेस कर दो, या 2 सेकेंड रख दो यहां पर। तो थर्ड v इज इक्वल टू 10 प्लस 45। अब टाइम कितना रखना है बच्चों? टाइम यहां पर 2 सेकंड पे पूछा जा रहा है, तो t इज इक्वल टू, देखो 2 सेकंड पे पूछा जा रहा है, t इज इक्वल टू 2 प्लेस कर दो, ये हो गया। अब ये 4 हो गया, ठीक है। तो 4 यहां पर 10 ये हो गया। अब ये 4 इंटू 45 कर दो, 180 आ गया, 180 एंड इट बिकम्स 190 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी 2 सेकंड पे कितनी हो गई? 190 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी बिकम्स 190 मीटर पर सेकेंड। नाउ फोर्थ पॉइंट, बेटा अब एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब t0 से लेके 2 सेकेंड तक एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। बेटा एवरेज वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने लिखा, अब ये थोड़ा पार्ट यहां से हटा दिया जाए। अब ये पार्ट हटा देते हैं। अब देखो बेटा अब हमारे पास अब क्या निकालना है मुझे? फोर्थ पार्ट में एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t0 टू 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड तक के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी?
बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन वी हैव, इट इज 10t प्लस 15t क्यूब, ये हमारे पास है, यानी ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो आप सबसे पहले t0 पर डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो एट t इज इक्वल टू 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, डिस्प्लेसमेंट t0 पर कितनी हो गई बच्चों, 0 मल्टीप्लाई यहां पर 15 इंटू 0 का क्यूब, इट इज 0, तो ये 0 मीटर के बराबर हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, अब t कितना है यहां पर 2 सेकेंड, तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट हो गई 10 इंटू t2 हो गया हमारे पास, प्लस 15 2 का क्यूब, बेटा ये हो गया 20 प्लस 15 इंटू 8। ठीक है, 120 ये हो गया, 20 ये जुड़ गया, इट इज 140 मीटर, 140 मीटर आ गया। अब बेटा एवरेज वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका होगा, यानी एवरेज वेलोसिटी ये फोर्थ पार्ट है, तो एवरेज वेलोसिटी बेटा क्या करते हैं इसमें, डेल्टा एस या डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। बेटा डेल्टा एक्स क्या हो गया हमारे पास, 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 140 और t0 पर डिस्प्लेसमेंट 0, 140 माइनस 0, टाइम इंटरवल क्या हो गया 2 माइनस 0, तो 140 अपॉन 2 इट इज 70 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्थ पार्ट कितना हो गया, जो एवरेज वेलोसिटी है इट इज 70 मीटर पर सेकेंड। अब फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन। बेटा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन मेरे पास ये थी, अब एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन निकालनी है, तो फर्दर इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब फिफ्थ पार्ट जो एक्सेलरेशन होती है, या तो बेटा मेरे पास ऐसे लिख दूं मैं इसको, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर या डीवी अपॉन डी टी, यानी एक्स वर्सेस टी इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, एक बार बेटा करके तो हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, दोबारा कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, डी अपॉन डी टी। बेटा वी की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 45 टी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन बिकम्स 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 10 का डिफरेंशिएशन बच्चों दिमाग में आ रहा है एकदम, डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर, ये पार्ट तो 0 हो गया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वेरिएशन होगा नहीं टाइम के साथ, तो ये 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया। अब बेटा यहां पे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 45 इंटू 2 और क्या आ गया, टी स्क्वायर का 2t हो गया। ठीक है, तो ये आ गया बेटा, इट इज 90t, 90t के बराबर आ गया। ये क्या लिख दिया मैंने, 90t लिख दिया, तो एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन मेरे पास क्या आ गया, 90t। सब ऐसा यूनिट में ही चल रहा है, चाहे तो लिख दे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पर भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहां पे निकालना है इनिशियल एक्सेलरेशन। अब इनिशियल एक्सेलरेशन 6 पार्ट, यानी अब फिफ्थ पार्ट मेरे पास क्या आ गया, फिफ्थ पार्ट जो एक्सेलरेशन है इसकी टाइम इक्वेशन क्या आ गई, 90t, ये हो गई। अब 6 पार्ट इनिशियल एक्सेलरेशन, बेटा इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए फॉर इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए टाइम क्या रख देंगे, 0 प्लेस कर दीजिए। बेटा टाइम 0 प्लेस करोगे तो एक्सेलरेशन 90 इंटू 0 इट इज 0, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, यानी इनिशियल एक्सेलरेशन यहां पर 6 पार्ट 0 हो गया। अब ये कह रहा है एवरेज एक्सेलरेशन t 0 से लेकर 2 सेकेंड तक एवरेज एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं। बेटा एवरेज एक्सेलरेशन, नाउ इट इज सेवेंथ पार्ट एवरेज एक्सेलरेशन। बेटा एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास फॉर्मूला था एवरेज एक्सेलरेशन का, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो 2 सेकंड में, यानी 0 to 2 सेकंड टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी चेंज निकालो, तो यानी आप वेलोसिटी टाइम इक्वेशन मेरे पास ये है, तो t0 पर एट t इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी बच्चों क्या हो गई, 10 प्लस 45 10 प्लस 45 टी का स्क्वायर, टी तो 0 पुट करना है, इसमें प्लेस करना है, तो ये 0 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, अब 2 सेकेंड पर वेलोसिटी निकाल लें, 10 प्लस 45 इंटू 2 का स्क्वायर, भाई यहां पे क्या चिपका दो, t इज इक्वल टू 2 रख दो।
ठीक है, तो ये 4 हो गया, ये 10, अब ये हमारे पास 4 इंटू 45 फिर से कितना आ गया, इट इज 180। ठीक है, तो बेटा यहां पर 180 और ये मिलाकर हो गया 190। तो बेटा t0 पे वेलोसिटी 10 है और 2 सेकंड पे वेलोसिटी 190 है। तो अब मुझे क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। चेंज इन वेलोसिटी 190 माइनस 10। फिजिक्स में हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल चेंज को इंडिकेट करेगा। फाइनल वेलोसिटी is at t is equal to 2 second which is 190 meter per second और इनिशियल वेलोसिटी at t0 ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बेटा 190 माइनस 10 और टाइम इंटरवल t माइनस 0, तो 180 अपॉन 2, 180 अपॉन 2 हो गया, तो इट इज 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन हो गई 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 7th पार्ट में बेटा जो एवरेज एक्सेलरेशन है कितनी आ गई, 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो लास्ट पार्ट बेटा 8 पार्ट, अभी हमने क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो बेटा हमने देखा जो एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन है 5th पार्ट में, a इज इक्वल टू 90t। एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन कितनी है, a 90 इंटू टी। अब t क्या करिए, डायरेक्ट 2 सेकेंड लगा दीजिए, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 90 इंटू टी है, तो यानी पुट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बेटा रख दीजिए, तो एक्सेलरेशन बिकम्स 90 इंटू 2 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बेटा यहां पे इसके 8वां पार्ट यहां किए गए इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, है ना। तो हर एस्पेक्ट इसके अंदर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a particle is moving in a straight line along x-axis and its displacement depends upon time s। भाई एक पार्टिकल है मूविंग इन स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन टाइम। अब हमें जो डिपेंडेंस है इस तरीके से दी गई है, t is equal to under root of x plus 3, where t is time, जो किसमें है, where t is in second and x is in मीटर। x मीटर के अंदर है, ठीक है, और टाइम किसमें है, सेकंड में है। तो हमें ये निकालना है बेटा, find the displacement when the velocity of the particle is 0। बेटा हमें जब वेलोसिटी 0 होगी पार्टिकल की, उस टाइम डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो पॉज करके कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 3, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, t स्क्वायर x प्लस 3, हेंस x इज इक्वल टू
टी स्क्वायर माइनस 3। तो पहले से प्रॉपर वे में लिख दिया कि भाई x इज इक्वल टू बाकी t के टर्म्स लिख दिए टी स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब बेटा हम जानते हैं जो वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। नाउ d अपॉन dt, बेटा यहां पे टी स्क्वायर माइनस 3 ये कर लिया। पहले टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन dt टी स्क्वायर माइनस d अपॉन dt 3 ये। बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो गया। टी स्क्वायर का करेंगे तो 2t हो गया। तो वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास? वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी बन गई? यानी 2t। तो ये वेलोसिटी मेरे पास आ गई, वेलोसिटी बिकम्स 2t। अब बेटा यहां पे वेलोसिटी क्या रहा है? 0 है। वेलोसिटी जब 0 है, वेलोसिटी क्या दे रखी है? 0 के बराबर गिवन है। और वेलोसिटी किसके बराबर है? 2t। इसका मतलब 2t is equal to 0, hence t is equal to 0। यानी t0 पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो बेटा आपको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। वेलोसिटी 0 कहां पर है? t0 पर। तो बस डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन में t0 पुट कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन मेरे पास ये रही। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3। तो बेटा अब यहां पे t इज इक्वल टू क्या रख देंगे? 0 पुट कर दीजिए, 0 का स्क्वायर माइनस 3 मीटर। तो माइनस 3 मीटर के बराबर आ गया। तो बेटा ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हायर कंसेप्ट लग रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If a body is moving or executing, if a body is executing one-dimensional motion along x-axis. If a body is executing one-dimensional motion along x-axis and its displacement time equation is s। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है वो क्या बताई जा रही है? x इज इक्वल टू टी क्यूब 6t स्क्वायर 3t माइनस 4 मीटर। भाई ये हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दे दी गई। डिस्प्लेसमेंट इतने टाइम के टर्म में इतने बराबर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन इज गिवन। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। Find the displacement and velocity when acceleration of the body is 0। अब बेटा एक्सेलरेशन 0 है तो इसे पॉज करके कर सकते हैं बेटा। अच्छा क्वेश्चन है ये, कई मेडिकल सीबीएसई मेडिकल ऑल इंडिया के उसमें भी आ चुका है ये। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4। बेटा सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी निकालें फिर एक्सेलरेशन निकालें और एक्सेलरेशन को 0 के बराबर रख दें जो दे रखा है, तो उससे टाइम निकल आएगा। उस टाइम पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये है, तो वेलोसिटी निकालें। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। d अपॉन dt अब पूरा t क्यूब 6t स्क्वायर 3t माइनस 4। बेटा बारी बारी से डिफरेंशिएशन करें, बारी बारी से डिफरेंशिएशन। t3 का डिफरेंशिएशन करें, d अपॉन dt t क्यूब माइनस, अब देखो 6t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है,
6 कांस्टेंट है, 6 में पहले ही लिखे दे रहा हूं, बचा टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन। ऐसे ही 3 यहां लिखे दे रहे हैं, डी अपॉन डी टी, टी का डिफरेंशिएशन, और बेटा यहां पर डी अपॉन डी टी 4 का डिफरेंशिएशन। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 0, ये तो 0 बन गया। ठीक है, अब बेटा यहां पर टी क्यूब का इट इज 3t स्क्वायर। नाउ फॉर्मूला ध्यान आपको, एक्स रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करें, यानी xn का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करें, n पावर पहले इनटू x पावर -1, ये फॉर्मूला लगा दीजिए यहां पे। 3 तो ये आ गई पावर, फिर t 3 - 1 t स्क्वायर, ऐसे ही 6 इंटू पावर 2 तो बाहर आ गई, अब बचा क्या t 2 - 1 यानी कि 1 अंडरस्टूड है, लिखते नहीं है। अब t पे पावर 1 तो 1 इंटू टी रेज टू दी पावर 1 - 1, टी पे पावर 0 मींस 1, इट इज 3, और ये 0 हो ही गया। तो बेटा ये मेरे पास वेलोसिटी टाइम इक्वेशन क्या बन गई, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन हो गई 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन होगी। ठीक है, फर्दर डिफरेंशिएशन कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारे पास, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। बेटा v की वैल्यू प्लेस करें, v कितना है, इट इज 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। अब देखो बारी बारी से 3t स्क्वायर का लेके करें, तो 3t स्क्वायर का लेके करेंगे, d अपॉन dt, 3 को मैं पहले ही बाहर रखे दे रहा हूं, t स्क्वायर माइनस 12 को पहले ही बाहर रख रहे हैं, d अपॉन dt, t ये अंदर हो गया, इसका 0 हो गया, कांस्टेंट पैरामीटर का क्या हो गया 0 हो गया। बेटा t स्क्वायर का हो गया 2t, तो 3 इंटू 2t माइनस 12 इंटू 1, t का विद रेस्पेक्ट टू t क्या हो गया 1 हो गया, तो 2t इंटू 3, तो ये मेरे पास आ गया 6t माइनस 12। तो बेटा एक्सेलरेशन कितनी हो गई 6t माइनस 12। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 चिपका दो, यानी एक्सेलरेशन क्या कहा गया है 0 कहा गया है। तो बेटा एक्सेलरेशन कितनी है 6t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 6t इज इक्वल टू 12 ये हो गया, और t कितना हो गया 12 अपॉन 6 यानी कि 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, तो इसका मतलब 2 सेकेंड पे ही आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी बेटा ये रही मेरे पास, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड यहां रख दो, डिस्प्लेसमेंट ये रहा जो गिवन है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड यहां रख दो, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले पार्ट में यहां ऊपर कर देता हूं, क्वेश्चन हटा दे रहा हूं। अब बेटा यहां पर t इज इक्वल टू हमने क्या निकाल लिया 2 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी निकाल लिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है t क्यूब 6t स्क्वायर 3t माइनस 4, बेटा t 2 सेकेंड है, तो 2 का क्यूब 6, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 माइनस 4, ये 8 हो गया। अब ये 4 6 24 ये हो गया, 6 ये हो गया, 4 ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे -28 ये हो गया और 14 ये हो गया, 14 माइनस 28 माइनस 14 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितनी आ गई -14 मीटर, और वेलोसिटी कितनी हो गई, एंड वेलोसिटी टाइम इक्वेशन इज गिवन 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। बेटा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड प्लेस कर दो, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड 2 का स्क्वायर 12 इंटू 2 प्लस 3, बेटा ये 12 ये हो गया, -24 ये हो गया, प्लस 3 ये हो गया। ठीक है, 12 माइनस 24 माइनस 12 आ गया, -12 प्लस 3 इट इज -9 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, -9 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से बेटा हम यहां पे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं। If
a body is moving along x-axis and its velocity depends upon displacement। अब बेटा हमें यहां डिपेंडेंस किसमें दे रखी है, वेलोसिटी की। अभी तक हमें वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंस दे रखी होती थी, ठीक है। अब यहां दे रखी है डिपेंडेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, v इज इक्वल टू एल्फा रूट एक्स, ठीक है। तो x यहां पर क्या है, मीटर के अंदर है, और v हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड है। एल्फा एक कांस्टेंट है, ठीक है। If a body is moving along x-axis and its velocity depends upon displacement as v is equal to alpha root of x, ये दे रखा है। हमें निकालना है find the acceleration, find the dependence, ऐसे लिख दीजिए, find the dependence of acceleration on displacement। डिस्प्लेसमेंट पे एक्सेलरेशन की डिपेंडेंस क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बेटा यहां पे मुझे निकालना है, एक तरीके से एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी, ये हमने देखा। अब यहां पे ये तो अगर वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में होता तो ये फॉर्मूला लगा देते। आपको मैंने शुरू में लेक्चर में जब लेक्चर स्टार्ट किया तो एक फॉर्मूला और लिखा था कि जब वेलोसिटी एक्स का फंक्शन हो तब हमें कैसे यूज करना है। तो मैं क्या करता हूं, dx अपॉन dx ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस dt dx को इंटरचेंज कर देता हूं, dv अपॉन dx ये आ गया, ठीक है, इनटू इधर dx अपॉन dt कर देता हूं। dx अपॉन dt क्या हो गया, dx अपॉन dt इज व्हाट, इट इज वेलोसिटी। ये वेलोसिटी हो गई बेटा, वेलोसिटी आगे लिख दिया, ये dv अपॉन dx, ये बस वेलोसिटी इंटू dv अपॉन dx कर दीजिए। वेलोसिटी तो ये रही मेरे पास, डायरेक्ट रखिए, फिर वेलोसिटी को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो नाउ बेटा यहां पे वेलोसिटी कितनी है, अल्फा रूट ऑफ x। तो अब मैं निकालूं यहां पे d अपॉन dx, किसका, v का, क्योंकि वही चाहिए मुझे। तो d अपॉन dx, बेटा v की वैल्यू डालिए यहां पे, अल्फा रूट x, अल्फा कांस्टेंट तो बाहर आ गया, d अपॉन dx। अब देखो x की पावर 1/2 ये यूज कर लो, रूट ऑफ x मींस x रेज टू द पावर हाफ या 1/2। अब फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, अल्फा इंटू पावर को बाहर लिखो 1/2 इंटू x रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया, यानी अल्फा अपॉन 2 तो ये हो गया। अब x की पावर यहां क्या आ गई, -1/2, x की पावर -1/2 आ गई। ये क्या आ गया मेरे पास, इट इज dv अपॉन dx, ये dv अपॉन dx आ रहा है, ठीक है। तो बेटा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या हो गया, v dv अपॉन dx। अब v कितना है, अल्फा x, अल्फा रूट x, ठीक है, इनटू dv अपॉन dx। dv अपॉन dx का वैल्यू मेरे पास है अल्फा अपॉन 2 x रेज टू दी पावर -1/2, ठीक है। अगर मैं रूट को ऐसे लिख दूं 1/2 पावर। अब आप देख रहे हो x की 1/2 पावर है, प्लस में यहां माइनस में, ठीक है। तो मिला के क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 एंड x की पावर 1/2 माइनस 1/2। तो ये x की पावर 0 मींस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2। तो एक तरीके से बेटा यहां पर डिपेंडेंस एक्सेलरेशन की डिस्प्लेसमेंट पे है ही नहीं, इंडिपेंडेंट है। तो लिख दीजिए यहां पे a इज, यानी एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ये एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं।
मिनट वीडियो देख ले। ठीक, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। इफ अ पार्टिकल is moving along x-axis and its time displacement equation is as follows कि भाई टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या दे रखी है, t इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, यानी टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमें ये दे रखी है। ठीक है, तो एंड बॉडी हैज velocity at time t, वेलोसिटी v लिख दीजिए कि भाई बॉडी की वेलोसिटी v है एट टाइम t। फाइंड द एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी के टर्म में आपको एक्सेलरेशन लिखनी है। ठीक है, यानी टाइम t इज गिवन ax स्क्वायर प्लस bx। अब बेटा यहां पे टाइम क्या गिवन है, ax स्क्वायर प्लस bx। टाइम हमारे पास इतना है भाई, ये इतना दे रखा है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि भाई वेलोसिटी, और वेलोसिटी से फिर एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। अब बेटा डायरेक्ट हमें एक्स के टर्म में तो ऐसे सिंपल फॉर्म में तो है नहीं, तो इसी को मैं क्या करता हूं, पहले dt अपॉन dx, यानी t को डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, dx अपॉन dt कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगा। तो dt अपॉन dx। अब बेटा यहां पे d अपॉन dx किसका, a। अब यहां पर a और b क्या है, a एंड b आर कांस्टेंट। यहां पर a एंड b जो है वो क्या है, कांस्टेंट। यहां थोड़ा लिख दूं मैं, a एंड b यहां पर क्या है, कांस्टेंट से। ये बच्चों कांस्टेंट से, तो a को मैंने यहां बाहर रख दिया, a ये बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस b को बाहर रख दिया। अब बेटा यहां पे डिफरेंशिएशन करें, a इंटू 2x प्लस b इंटू 1, तो मेरे पास ये आ गया dt अपॉन dx। बेटा इसका रेसिप्रोकल अगर हम कर देंगे, इसको उल्टा कर दें, यानी dx अपॉन dt कर दें, मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये क्या आ गया मेरे पास, 1 अपॉन 2ax प्लस b। ये हो गया 1 अपॉन 2ax प्लस b। तो बेटा ये dx अपॉन dt इज व्हाट, इट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मेरे पास आ गई ये। तो वेलोसिटी बच्चों मेरे पास ऐसे आ जाएगी कि भाई t को मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो dt अपॉन dx ये आ गया। इसका रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, dx अपॉन dt, तो ये 1 अपॉन 2ax प्लस b, ये क्या आ गया, dx अपॉन dt इज द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब फर्दर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, मैं एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें, तो क्या आ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा dv अपॉन dt, या डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब एक बार बेटा इसको फिर से करते या इसको फिर से डिफरेंशिएशन करते, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट करें इसको, जब डिफरेंशिएशन करेंगे, अब देखो डिफरेंशिएशन 2ax प्लस बी, 2ax प्लस बी इसका होल स्क्वायर, ये क्या आ गया यहां पे, होल स्क्वायर आ गया, ठीक है भाई। वही u अपॉन v कोशेंट वाला फॉर्मूला लगा दें डिफरेंशिएशन में, कि डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, तो पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, फिर डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दिया यहां पर 2ax प्लस बी, फिर न्यूमरेटर 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन किया तो ये 0 आ गया, माइनस 1 को आगे लिख दिया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2ax प्लस बी, ये आ गया, ये मेरे पास हो गया, ठीक है। अब बेटा यहां पे हम लगातार कर रहे हैं एक्सेलरेशन कि भाई ये लेके चल रहे हैं 2ax, ये पूरा लेके चले हैं, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखना इसमें, अब ये पार्ट 0 हो गया, माइनस, अब इधर लिखूंगा मैं इट इज 2a, ऊपर 2a रह गया और नीचे क्या आ गया मेरे पास 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, यहां पे हमें जब dx अपॉन dt एक बार x का t के रेस्पेक्ट में और करके मल्टीप्लाई करना होगा, dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt करेंगे तो ये क्या आ गया मेरे पास, वेलोसिटी आ गया, ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब बेटा यहां पे एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया 2a अपॉन 2ax b का होल स्क्वायर है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2ax प्लस b, ठीक है। तो चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 2ax अपॉन b, या 1 अपॉन 2ax प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है, रेसिप्रोकल में है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे यहां पर, यानी अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, v किसके बराबर है 1 अपॉन 2ax प्लस b, 2ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब यहां पे 1 अपॉन माइनस 2a अपॉन ये पूरा होल स्क्वायर में है, तो मैं क्या लिख सकता हूं उसे, माइनस 2a इंटू 1 अपॉन 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, इट इज v स्क्वायर, v ऑलरेडी है तो माइनस 2a v का क्यूब, ये लिख देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों यहां पे हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे, सारे एस्पेक्ट लेने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे वो इंटीग्रेशन के ऊपर रखेंगे, ठीक है बेटा।